This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आज बात करने वाले हैं कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1 के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं कि जब प्रीतो जो हैं अपनी सिस्टर के साथ रवानगी करती हैं कानपुर के लिए, तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो इनके भाई पप्पू के व्लॉग में पप्पू क्या बोलते हैं उस टाइम जब पप्पू आते हैं इनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे, तो पप्पू बोलते हैं अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन को कि बेबी का ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है? जब बेबी की मम्मा साथ में है तो पप्पू ने अपनी माँ यानी कि बच्चे की नानी और मौसी को क्यों कहा कि बच्चे का ध्यान रखना? तो इस बात में पप्पू बोलते हैं क्योंकि जब बेबी रोता है तो प्रीतो ध्यान नहीं देती। पप्पू, ये क्या बोल दिया तुमने? हैं? हमेशा यही करते हो ना, अपने व्लॉग में थोड़ी सी हिंट दे जाते हो। और आज तो इतनी बड़ी बात बोल दी कि प्रीतो अपने बेबी को देखती नहीं है जब वो रोता है। तो ऐसे तो प्रीतो बड़ा ही बेबी बेबी ध्यान रखती रहती है, मम्मा बेबी, सारा दिन बेबी का नाम लेती रहती है। पर पप्पू, ये तुमने क्या बोल दिया? पिटाई होएगी अब तुम्हारी, देख लेना। तो इसके बाद जब वो लोग कानपुर पहुंच जाते हैं तो फिर शुरू हो जाती है घुमाई, क्योंकि इसी के लिए तो आया गया था, मन बहलाने के लिए। क्योंकि प्रीतो जो है अपने मायके यानी कि हिमाचल में बोर हो रही थी और इसीलिए वो अपने दीदू के साथ कानपुर घूमने आई हैं। तो घुमाई शुरू होती है अपने कैंपस से या आसपास के मॉल से, जहाँ पर वो जाती हैं और ख़रीद के लाती हैं डब्बे, लंच बॉक्स। जब वो लंच बॉक्स ख़रीद के लाती हैं तो उनकी दीदू फिर उन पे कमेंट मार देती है। उनकी दीदू बोलती हैं कि प्रीतो, तूने तो मेरे को कभी कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, हमेशा मैं ही तेरे को देती रहती हूँ। तो प्रीतो बोलती है कि ये लंच बॉक्स मैं तेरे लिए ही लाई हूँ, तू ही रख ले इसको, एक मम्मी के लिए और एक तुम्हारे लिए। तो दीदू बोलती है हाँ मम्मी, एक प्रीतो अपने लिए लाई है और एक मेरे लिए लाई है। प्रीतो मतलब मम्मी एक ही बात है। तो यानी कि जो प्रीतो है वो मम्मी के पास रहने वाली हैं, ऐसा दीदू का कहना था। तो वो लंच बॉक्स जो है दीदू रख लेती हैं, प्लानिंग भी कर लेती हैं कि इसमें क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या खाना है। इस तरह से वो प्लानिंग कर लेती हैं। नेक्स्ट डे का व्लॉग दिखाते हैं जिसमें प्रीतो किचन में खड़ी होती है अपने बच्चे के साथ और उनकी नज़र जाती है उस लंच बॉक्स पे जो रखा होता है किचन में। उस लंच बॉक्स पे जो कि उनके नाम का था, प्रीतो के नाम का था। एक तो दीदू का था, एक प्रीतो का था। लेकिन वो दोनों ही लंच बॉक्स जब किचन में रखे होते हैं तो प्रीतो डायरेक्टली ना बोल के अपने बच्चे की तरफ से बोलती है, बेबी ये लंच बॉक्स याद रखना, हमें लेके जाना है, कहीं मासी ना रख ले। कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग? लंच बॉक्स रख ले, ऐसा कोई महान तोप तो है नहीं, वो एक छोटा सा डिब्बा ही तो है। अगर यहाँ रह भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारी दीदू ने तो बोल दिया है अपने व्लॉग में कि ये प्रीतो मुझे कोई भी चीज़ नहीं दिलाती है, सारे गिफ्ट तो मैं ही इसको देती रहती हूँ। दीदू ने अपने व्लॉग में एक और चीज़ दिखाई, माँ बेटी की नोक-झोंक, प्रीतो और उनकी मम्मी की नोक-झोंक। बेशक वो मजाक में थी या सीरियसली थी हमें नहीं पता, क्योंकि वो जो मजाक की बातें थी उसी में ही दीदू और उनकी मम्मी में ईगो आ गई थी, जिसकी वजह से दोनों ने 1 महीने तक बात नहीं की थी। उसी तरह की कुछ बातें जो हैं इनके व्लॉग्स में फिर से रिपीट होती हैं, लेकिन इस बार दीदू नहीं, उनकी बहन प्रीतो होती हैं। प्रीतो और उनकी मम्मी जब बैठी होती हैं, दीदू शायद व्लॉग शूट कर रही होती हैं, तो बोला जाता है कि जो बच्चा है वो चैन की नींद सो रहा है। तो उसमें फिर मम्मी क्रेडिट लेना चाहती हैं कि ये मालिश का असर है, क्योंकि मम्मी मालिश करती हैं। लेकिन प्रीतो बीच में ही बात को काटते हुए बोलती हैं, जैसा कि उनकी आदत है, कि ये मम्मी मालिश का असर नहीं है, ये तो नहलाने वाली का असर है, क्योंकि बेबी को नहलाने का जो काम है वो प्रीतो कर रही हैं। और प्रीतो ने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि वो काफ़ी टाइम से बेबी को नहलाती हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि प्रीतो अब तक यही बोलती आई थी कि मम्मी सुबह उठकर बेबी को नहलाती हैं, मालिश करती हैं, खाना बनाती हैं और फिर ऑफिस जाती हैं। लेकिन अपनी ही बात को झूठा साबित करते हुए प्रीतो अब बोलती हैं कि मम्मी जो हैं वो नहीं नहलाती, नहलाने का काम मैं ही करती हूँ। तो मतलब क्या बातें बोल रहे हो? तो दीदू जो हैं इनकी बातों के बीच में बोलती हैं कि प्रीतो, तुम अपने व्लॉग में सच्चाई दिखाया करो, यानी कि तुम दोनों माँ बेटियों की जो ये नोक झोंक होती है ये तुम अपने व्लॉग में दिखाया करो, सच्चे वाले व्लॉग बनाया करो। ये सच्चे वाले व्लॉग बनाया करो, इसका मतलब क्या है दीदू? मतलब आपकी बहन नकली वाले व्लॉग बनाती है? ये हम नहीं कह रहे, ये दीदू ने खुद बोला है कि सच्चे वाले व्लॉग दिखाया करो। यहाँ पर प्रीतो जो हैं वो एक मैसेज भी देती हैं अक्कू और उनकी फैमिली के लिए, इनडायरेक्टली,
एक्चुअली वो बोलती हैं कि मैं अपने बेबी को पोलाइट बोलना सिखाऊंगी, प्यार से बोलना सिखाऊंगी, कि वो बातें जो हैं प्यार से करें। वो कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को फुल फ्रीडम दूंगी, जो उसके मन में आए वो करे। यानी कि क्या वो ये कहना चाहती हैं कि अक्कू जो है वो पोलाइट नहीं बोलते, उनकी फैमिली में उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, उनको फ्रीडम नहीं मिलती है। फिर वो इसके साथ साथ आगे बोलती हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी कि वो हर बात मुझसे पूछ पूछ के करे, यानी कि बच्चा हर बात अपनी मम्मी से पूछे, उसको इस तरह का इंसान पसंद नहीं है। तो क्या अक्कू हर बात अपनी मम्मी से पूछ के करते हैं? अब जो प्रीतो ने ये डायलॉग मारा, अपने बच्चे को पोलाइट बोलना सिखाऊंगी, उसको मैं करूँगी कि हर बात अपनी मन की करे, जो वो करना चाहेगा कर सकेगा। लास्ट में वो ये भी बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसा बने कि हर बात अपनी माँ से पूछ पूछ के करे। तो ये टोटली जो बातें बोली गई हैं, क्या वो अक्कू और उसकी फैमिली के लिए बोली गई हैं? इनडायरेक्टली मैसेज प्रीतो ने अक्कू तक पहुँचाने की कोशिश की थी। तो चलो अब थोड़ी सी नज़र जो है हम वो अक्कू के व्लॉग में भी डाल लेते हैं। अक्कू यहाँ से बहुत ही शातिर दिमाग के नज़र आ रहे थे, क्योंकि प्रीतो जब अपने व्लॉग में बता रही थी कि लोग जो हैं उनको कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने बेबी को दूर कर दिया है पापा से, दादी से। तो इस बात के लिए प्रीतो ने जवाब दिया था कि किसी ने कहा ही नहीं, यानी कि अक्कू ने कहा ही नहीं कि मैंने बेबी को उनसे दूर कर दिया है। तो फिर व्यूअर्स जो हैं वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कहा गया था, जिसके जवाब में जिसका फ़ायदा एक्चुअली अक्कू उठाते हैं अपने व्लॉग में, और वो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि उनके बेबी को वो मिस कर रहे हैं। कभी अपनी मम्मी से भी पूछते हैं कि मम्मी आप बेबी को मिस कर रहे हो या नहीं। वो बार बार बोलते हैं कि बेबी अपनी नानी के घर है, अपनी मम्मी के पास है। उनकी दादी भी बोलती हुई नज़र आती हैं। लेकिन उन्होंने फ़ायदा किस तरह से उठाया वो मैं बताती हूँ कि जो अक्कू हैं उन्होंने ये कहा कि वो बेबी को मिस कर रहे हैं। अगर बेबी उनके घर में होता तो वो धूमधाम से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते। जब लोग उनके व्लॉग को देखते हैं तो लोगों की जो सिंपैथी है वो अक्कू की तरफ हो जाती है कि देखो जो प्रीतो है वो बेबी को लेके चली गई हैं, बेबी को यहाँ पर उनके पापा और दादी कितना मिस कर रहे हैं। बेबी की पहली जन्माष्टमी थी, अगर यहाँ होता वो बच्चा तो इस घर में सेलिब्रेशन होता। जिसको देखकर प्रीतो को आ जाता है गुस्सा। वो गुस्सा शायद इसीलिए आता है क्योंकि प्रीतो ने जैसा कि इस कमेंट में लिखा था कि उन्होंने तो अक्कू से पूछा था कि हमें ले जाएं, लेकिन अक्कू ने कहा कि वो अभी नहीं लेके जाएंगे, वो नवरात्रों में लेके जाएंगे। तो इसके बाद प्रीतो के बाद जब अक्कू ने वो मैसेज रीड करते हैं, कमेंट रीड करते हैं, तो वो भी कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और ये सब कमेंट का जो खेल है वो अक्कू के लेटेस्ट व्लॉग में खेला जाता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के व्लॉग में कमेंट कर रहे हैं और सबके सामने कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपस में एक दूसरे से बात कर सकते थे अगर करना था तो, लेकिन लगता है प्रीतो को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कमेंट में लिखती हैं कि ये हमें लेने नहीं आया है। उसके बाद अक्कू लिखते हैं कि जिस तरह से गई थी उसी तरह से आ जाओ, बड़ों के साथ बैठ के बात की जाएगी। और उसके बाद तो प्रीतो ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने हर एक ने जो भी कमेंट लिखा उसका उन्होंने जवाब दिया। वो मैं स्क्रीनशॉट सब एंड में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। अब बात ये उठती है कि क्या अक्कू शरीफ ज़्यादा हैं? क्या अक्कू ने अपने चेहरे पर एक और नकाब लगाया हुआ है? आखिर माजरा क्या है? देखिए, अक्कू जो है हमेशा से कहते आए हैं कि वो हैप्पी व्लॉग बनाना चाहते हैं, तो फिर हैप्पी व्लॉग बनाइए ना। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जिससे आपके कमेंट सेक्शन में फिर से लोग आपकी बीवी को गालियाँ निकालें? और आज हुआ भी यही। अक्कू ने जो कुछ बोला प्रीतो ने उसका जवाब दिया, क्योंकि जो जवाब प्रीतो ने दिया उससे अक्कू के चेहरे का जो नकाब था वो हट गया और लोगों ने अक्कू को भी नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दिए। तो अब देखो, सवाल तो यहाँ प्रीतो पर भी उठता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले प्रीतो ने अपने व्लॉग में कहा था कि अगर उनके हस्बैंड के कमेंट सेक्शन में उनकी बीवी को नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उनके हस्बैंड को कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देना चाहिए, राइट? लेकिन आज प्रीतो आपने क्या किया? जो मैसेज आप उनको उनके व्हाट्सएप पे कर सकती थी, उनको डायरेक्टली कॉल कर सकती थी, वो आपने मैसेज उनके कमेंट बॉक्स में किया, क्योंकि आपके हस्बैंड ने जो व्लॉग में बोला ऑब्वियसली वो आपको पसंद नहीं आया। लेकिन फिर आपने क्या किया? आप वो कमेंट्स किए जिसकी वजह से आपके हस्बैंड को नेगेटिव कमेंट सुनने पड़ रहे हैं और आपको भी नेगेटिव कमेंट सुनने पड़ रहे हैं। तो फिर आज वो रूल कहाँ गया? कमेंट सेक्शन को ऑफ करने वाला या कमेंट्स को डिलीट करने वाला जो रूल था, जिसके लिए हस्बैंड अपनी बीवी के लिए नहीं सुन सकता, तो आज वो रूल कहाँ गया? और वो बीवी जो इतना लेक्चर दे रही थी, आज अपने ही हस्बैंड के कमेंट सेक्शन में जाकर गंद मचा रही थी, अपनी ही फैमिली की इंसल्ट कर रही थी।
अपनी फैमिली की पर्सनल बातें दुनिया को इस तरह से दिखा रही थी। और अब जब दुनिया बातें करेंगी तो फिर आप लोगों को गुस्सा आएगा और बोलेंगे कि आप लोग पूरी बातें नहीं जानते हैं। तो प्रीतो, इस बात के लिए तो हम यही कहेंगे कि जी हाँ, हम लोग पूरी बातें नहीं जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कभी पूरी बात बताई ही नहीं है। आप लोगों ने हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बताई है। तो जब आप कोई बात बताते हो, उससे लोगों का एक ओपिनियन बनता है और उसी के हिसाब से लोग फिर कमेंट करते हैं। तो प्रीतो, आपने भी देखा होगा कि जब आप अक्कू के व्लॉग में जाकर कमेंट करती हो तो तुरंत उसी टाइम अक्कू के प्रति लोगों के व्यूज़ चेंज हो जाते हैं और अक्कू के लिए नेगेटिव बोलने लगते हैं। फिर आपके कमेंट का रिप्लाई जब अक्कू करता है तो लोग आते हैं और वो आपको नेगेटिव बोलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्कू बोलते हैं कि हम लेने तो आएंगे, जैसे आप गई थी वैसे ही आप वापस आए और बड़ों के साथ जो है वो बातचीत होगी ताकि जो प्रॉब्लम हुई थी वो फिर से दोबारा रिपीट ना हो। इसका मतलब साफ साफ है कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हुई थी और जैसा आप लोगों ने लोगों को बताया उसी के हिसाब से लोगों ने अपनी ओपिनियन भी रख दी थी। तो प्रीतो, बात बहुत सिंपल सी है। जिस तरह से आप लोग व्लॉग्स बनाते हो, उसमें जो कुछ दिखाते हो उसी के हिसाब से लोग जो है आपको कमेंट करते हैं। अगर आप लोग सस्पेंस क्रिएट करते हो व्यूज़ के लिए तो लोग अपनी थ्योरी कुछ बनाते हैं और वो फिर आप लोगों को कमेंट में सुनाते हैं। तो आप लोग जो हैं वो स्टोरी सुनाना बंद कर दे, लोग इस तरह के कमेंट बंद कर देंगे, लेकिन वो आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग पूरा उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि ओनली प्रीतो ने उठाया, अक्कू ने भी उसका फ़ायदा उठाया है। टाइम टू टाइम ये चीज़ें अक्कू के थंबनेल और टाइटल में भी देखने को मिली हैं, तो फ़ायदा दोनों ने ही उठाया है। तो व्यूवर्स जब कमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रीतो, अब तो आपने खुद ने ही अपने हस्बैंड के कमेंट बॉक्स में जाकर नेगेटिव कमेंट कर दिए हैं, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो व्यूवर्स जाओ, दिल भर के कमेंट करो। तो गाइज़, आप लोगों ने सारे स्क्रीनशॉट भी देख लिए हैं। मैं अब जानना चाहूँगी कि आप लोगों की क्या राय है हस्बैंड वाइफ की ये यूट्यूब पर लड़ाई को लेकर। इस तरह से एक दूसरे को यहाँ पर कमेंट करना कहाँ तक सही है? क्या इस तरह से रिश्ते सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज़, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।